डेली इतने सारे एआई टूल्स को रिव्यू करता हूँ, लेकिन इस अकेले टूल ने मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। इफ यू आर अ स्टूडेंट, अ रिसर्चर या फिर किसी भी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल है, आपने कभी ना कभी तो किसी ना किसी टॉपिक पर रिसर्च जरूर की होगी, फिर चाहे वो लिटरेचर रिव्यू देना हो या फिर कोई पीपीटी तैयार करके देनी हो। और ऐसा करने के लिए ना ट्रेडिशनल तरीका क्या है, किसी भी रिसर्च पेपर वाली वेबसाइट पर जाओ, वहां से रिसर्च पेपर ढूंढो, रिसर्च पेपर डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ो, उसके बाद में अपनी खुद के एक लिटरेचर रिव्यू को तैयार करो, जिसमें वेस्ट होता है घंटों का समय। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक एआई टूल ऐसा है जहां पर 200 मिलियन से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है और हर इंडस्ट्री के रिसर्च पेपर्स है, जिसकी मदद से आप सिंगल क्लिक से ही अपने लिए एक लिटरेचर रिव्यू तैयार कर सकते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मल्टीपल साइटेशंस भी उसमें डाल सकते हैं। आपके पास में पूरा कंट्रोल होगा कहां से रिसर्च पेपर्स को उठाना है, एंड ऑल्सो उन रिसर्च पेपर से आप चैट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलरली समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये है आंसर दिस। वेबसाइट खोलते सबसे पहले आपको दिखेगा योर रिसर्च सिंप्लीफाइड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से साइन अप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से साइन अप कर लेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने सिंपल सा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब अपने पेपर्स को अपलोड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। और लिटरेचर रिव्यू में मैं यहाँ से इससे किसी भी रिसर्च पेपर के बारे में पूछ सकता हूँ। यहाँ पर 200 मिलियन से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है और मैं चाहूँ तो किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्टेड हूँ एजीआई के बारे में जानने के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे टॉपिक के बारे में पता है एजीआई, अब बट मुझे ये नहीं पता कि मैं इसका प्रॉम्प्ट कैसे लिखूँ या क्या लिखूँ जिससे मुझे परफेक्ट रिजल्ट्स दे। तो उसके लिए मैं प्रॉम्प्ट हेल्पर की मदद ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद में ये मुझे दिखा रहा है कि फाइंड रेलिवेंट स्टडी ऑन, इसके बाद मैं अपना टॉपिक लिख सकता हूँ। राइट अ लिटरेचर रिव्यू ऑन, तो मैं यहाँ पर बहुत सारी टॉपिक्स है, इसमें से कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट अ लिटरेचर रिव्यू ऑन और आगे लिख देता हूँ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। देखो यहाँ पर लिखा आगे राइट अ लिटरेचर रिव्यू ऑन एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद में बस मुझे यहाँ पर एंटर करना है। ये मुझसे पूछेगा कि डायनामिक रिसर्च चाहिए, एआई ओनली चाहिए या स्ट्रक्चर लिटरेचर चाहिए। यहाँ पर मैं डायनामिक रिसर्च पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में मुझसे पूछना मिनिमम साइटेशन कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में हम नीचे आए थे तो यहाँ पर रिसर्च पेपर का डेटाबेस चुनने का भी ऑप्शन है। तो डेटाबेस में मेरे पास में पबमेड है, एयरएक्सवी है, ओपन एलेक्स है, सिमेंटिक स्कॉलर है। यहाँ से सारे के सारे रिसर्च पेपर्स मेरे निकल कर आएंगे और उसके बाद में मैं यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि पब्लिश डेट को, कौन सी डेट को पब्लिश हुआ हो, कौन सी डेट से पहले का मुझे चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन है, बट हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैं एनेबल डबल चेकिंग और साइटेशन पर भी क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैं सबमिट सर्च पे क्लिक कर दूंगा। इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी ये गेटिंग सोर्सेस कर रहा है। अपना जो जितनी मैंने वेबसाइट सेलेक्ट करी थी, जो डेटाबेस सेलेक्ट किया था पेपर्स का, वहां से ये पेपर्स को ढूंढ रहा है। ऑलराइट, सो विद इन जस्ट 20 to 25 सेकंड्स इसने मुझे लिटरेचर रिव्यू बनाकर दे दिया है। इसने इवन मुझे साइटेशन भी दे दिया है कि भाई ये वाला डेटा कहाँ से उठा रखा है, ये कहाँ से उठा रखा है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास में। मुझे कोई साइट भी करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये वाला जो डेटा है किधर से उठाया। उसके बाद में यहाँ पर राइट साइड में मेरे पास में पेपर्स आ गए हैं कि कौन कौन से पेपर से इसने जो है डेटा को उठाया है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एआई और ह्यूमन लेवल एआई रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एंड एम्बिशियस गोल विद इन द field of artificial intelligence. Unlike narrow AI, which excels at specific tasks, this later review examines the current state of AGI research, exploring the defining. Now, can you believe this कि कितना आसान हो गया है मुझे अपना लिटरेचर रिव्यू बनाना। आज से पहले इस चीज को करने के लिए घंटों लग जाते थे और ऐसा करने के लिए मुझे सारे के सारे रिसर्च पेपर को एक एक करके ओपन करना पड़ता और इसको पूरा रीड करना पड़ता और इसमें से जो मतलब की चीज है उसको निकाल कर अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर मुझे लिखना पड़ता। अब मैं इसमें बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर पेपर को लाइब्रेरी में ऐड करना है तो मैं ऐड टू लाइब्रेरी कर दूंगा, या फिर मुझे इसको लाइब्रेरी में ऐड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ऐड टू लाइब्रेरी कर दूंगा। और मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इस पर चैट कर सकता हूँ और इसको समराइज भी करवा सकता हूँ। जैसे कि लेफ्ट साइड में लिटरेचर रिव्यू लिखकर आ गया है, मैं चाहूँ तो इससे अपने फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेन AGI कैन बी अचीव्ड। उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर इसने मेरे लिए एक और लिटरेचर रिव्यू लिख दिया जहाँ पर एक इसने बताया व्हेन AGI कैन बी अचीव्ड प्रेडिक्टिंग द अराइवल ऑफ AGI रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। तो यहाँ पर इसने मुझे सब बता दिया है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें आई हैं, कब आ सकता है AGI। और ये सारा का सारा डेटा कोई AI ने अपने आप नहीं लिखा है, बल्कि ये रिसर्च पेपर्स में से एक्सट्रैक्ट करके ये सारी की सारी समरी जो है यहाँ पर लिखी गई है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी पर्टिकुलर पेपर के साथ में चैट करना है, मुझे उससे और ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर चैट विद पेपर पर क्लिक कर दूंगा। राइट साइड में मेरे पास में चैट बॉक्स आएगा और लेफ्ट साइड में मेरे पास में पेपर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर एज इट इज पेपर ओपन हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ, कैन यू एक्सप्लेन
मोटिवेशन ऑफ परस्यूइंग AGI लाइक 5 year old। उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा एंड ऐसा करने से इसका AI मुझे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी बिल्कुल जैसे 5 साल का बच्चा होता है उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से समझा देगा। तो यानी कि आपको रिसर्च करते टाइम कोई भी मुश्किल से मुश्किल पेपर भी सामने आ रखा हो, उसके अंदर कोई भी मुश्किल से मुश्किल वर्ड हो या कोई टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सिंपली इससे चैट करके इजीली कुछ भी समझ सकते हैं। अब देखो इसने क्या लिखा, इमेजिन यू हैव अ रियली स्मार्ट रोबोट फ्रेंड। दिस रोबोट फ्रेंड इजंट जस्ट गुड एट वन थिंग लाइक प्लेइंग गेम्स और क्लीनिंग योर रूम। द रोबोट फ्रेंड इज सुपर स्मार्ट एट एवरीथिंग। दैट्स व्हाट AGI इज ऑल अबाउट, मेकिंग अ रोबोट एज स्मार्ट एज पर्सन, मे बी इवन स्मार्टर। तो कितने आसान तरीके से इसने मुझे समझा दिया कि AGI क्या होती है। लिटरेचर रिव्यू के साथ साथ में यहाँ पर आपके पास में लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। इस पर आप ना तो सिर्फ अपने सेव्ड पेपर्स को देख सकते हैं बल्कि आप अपने खुद के नए पेपर्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 12th क्लास की NCERT को अपलोड कर देता हूँ। जब तक मेरी बुक अपलोड हो रही है यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने पेपर्स को सर्च कर सकता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर अलग डेटाबेस है, मैं चाहूँ तो वेब सर्च भी कर सकता हूँ या फिर डेटाबेस में से कुछ भी चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ PubMed पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कोई टॉपिक के बारे में जैसे कि साइकेट्रिक ड्रग्स एंड विद इन जस्ट सेकंड्स ये मुझे साइकेट्रिक ड्रग्स से रिलेटेड सारे रिसर्च पेपर्स निकाल कर दे देगा जो सिर्फ PubMed पर पब्लिश्ड है और ये मुझे डेट भी बता देगा एंड मैं चाहूँ तो अपने डेट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं किसी भी पेपर पर डायरेक्टली रिसर्च कर सकता हूँ चैट करके उसके साथ में, या फिर इसको मैं सेव टू लाइब्रेरी कर सकता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं लाइब्रेरी में जाकर अपने सारे के सारे पेपर्स को एक साथ देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैंने जो अभी NCERT 12th की केमिस्ट्री बुक अपलोड की थी वो यहाँ पर आ गई है। अब मैं चाहूँ तो इसमें चैट विद पेपर कर सकता हूँ या फिर एनेबल प्रिसाइज रिसर्च कर सकता हूँ। चैट विद पेपर पे मैं क्लिक करता हूँ। मान लो मुझे इस बुक में से ये वाला टॉपिक समझना है, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चैट करूँगा इससे लाइक आई एम 5 year old, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। कभी कभी हमारी टीचर्स कुछ टॉपिक समझाते हैं जो एकदम ऊपर से निकल जाते हैं। ऐसे टाइम पर कोई हमें ऐसा चाहिए होता है जो हमको बिल्कुल ऐसे समझा सके जैसे कि एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है। उस टाइम पर आप आंसर दिस का सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट निकाल कर देता है। तो इसने यहाँ पर मुझे रिजल्ट निकाल कर दे दिया है एंड अलॉन्ग विद दैट इसने मुझे साइटेशंस भी दे दिए हैं जहां जहां से इसने डेटा उठाया है। तो इसने मुझे क्या बताया, इमेजिन यू हैव अ बॉक्स ऑफ लेगोस, इफ यू बिल्ड अ रियली नाइस नीट कैसल with all the blocks lined up perfectly in rows and petals, that's like a crystalline solid. Everything is organized and in its plates. Sugar cubes are like that too. Repeating pattern, the neat arrangement make crystalline solids strong and often have a definite shape like beautiful sparkling gem. अब मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी बड़ी इजीली समझ सकते हैं इसके ऊपर अपलोड करके। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप अपने पेपर के साइटेशन ग्राफ्स भी बना सकते हैं जिससे आप डॉट्स कनेक्ट कर सकें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कौन से पेपर से ली गई है। एंड एट दी एंड यहाँ पर एडिटर है जहाँ पर आप अपनी खुद की साइटेशंस लिख सकते हैं, कुछ नोट्स लिख सकते हैं। इसके AI फीचर्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये आपको कंटिन्यूस राइटिंग में हेल्प करेगा। ह्यूमनाइज टेक्स्ट कर देगा, कोई AI जनरेटेड टेक्स्ट नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये टेक्स्ट जो है AI जनरेटेड है और इजीली पकड़ा जाएगा आपके टीचर की द्वारा, तो उसको ये ह्यूमनाइज भी कर सकता है, आउटलाइन जनरेट कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट बना सकता है एंड उसके बाद में आप इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं एंड PDF की फॉर्म में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपना नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं और प्रोजेक्ट को टाइटल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल AGI, और इसको डोमेन में सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की एक लाइब्रेरी बन जाएगी एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज टू क्रिएट लिटरेचर रिव्यू, और वो भी एकदम रियल रिसर्च पेपर्स के साथ में। दिस इज हाउ AI शुड बी यूज्ड। इफ यू वांट टू चेक आउट दिस टूल, इसका नाम है आंसर दिस एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां से आप जाके इसको जरूर ट्राई करके देखना। अपनी बुक्स अपलोड करो, पेपर्स अपलोड करो, उनको रिव्यू करवा के देखो। विद दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।